डॉक्टर श्रेष्ठ कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, चाहे विद्यार्थी है, चाहे जीवन का आम आदमी है, चाहे अध्यापक है, हर एक व्यक्ति को ज़िंदगी में जो करना चाहिए वो है आत्मनिरीक्षण। लेकिन हम क्या करते हैं? दूसरों का निरीक्षण करते हैं, खुद का निरीक्षण नहीं कर पा रहे। वहीं पर कहीं ना कहीं हम जिंदगी में असफल होते हैं। जीवन में सुख, शांति, उत्थान, विकास, सुधार एवं महानता के सोपान चढ़ने के लिए, महत्वपूर्ण सोपानों पर जाने के लिए आत्मनिरीक्षण प्रत्येक मानव के स्वभाव में अत्यंत जरूरी होता है। आत्मनिरीक्षण के उपक्रम से मानव के स्वभाव में निखरता है, मानव का स्वभाव में उसमें परखता आती है, तेजपन आता है, सद्गुणों की वृद्धि होती है और व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। व्यक्तित्व निर्माण से ही जीवन का मूल्य महत्वपूर्ण बनता है। जब अपने जीवन के प्रत्येक भाग को ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी ये संभव है। यानी जीवन के प्रत्येक भाग में कहाँ कौन सी कमी है, इस पर तत्परता पूर्वक गौर करेंगे तभी हम अपनी कमियों को अच्छे से दूर कर पाएंगे। पराये व्यक्ति को अपने दोष नहीं दिखाई देते। भूले भटके कोई व्यक्ति कमियां दिखाई भी दे तो उसे ईर्ष्यालु या शत्रु मान लिया जाता है। यदि कोई आपकी कमी आपको बताता है तो वो आपका दोस्त तो होता है, ना कि आपका दुश्मन होता है। लेकिन होता क्या है, आजकल हम उसको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। इसका परिणाम फिर ये होता है कि उनका समूचा व्यक्तित्व, पूरा का पूरा व्यक्तित्व गंदा बन जाता है, गलत बन जाता है, गलत दिशा में चला जाता है। मनुष्य अपने दोष देखने की जगह दूसरों की कमियां देखने में रस लेने लगता है। उसको आनंद आता है कि दूसरों में क्या कमियां। अधिकांश लोग इसी में अपनी शक्ति और समय को खर्च कर देते हैं। परिचिंद्रावेंशन कहा जाता है इसको, इस प्रवृत्ति को, यानी कि दूसरों के ऊपर रिसर्च करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, उन्हें संसार में कहीं सुंदरता नहीं दिखती है, सिर्फ दूसरों के दोषों में उसको सुंदरता दिखती है। सृष्टि में गुण है तो दोष भी होंगे। हर स्थान, पदार्थ, व्यक्ति किसी न किसी मात्रा में ये दोनों ही विद्यमान होते हैं। संसार में दुग्ध, फल, मेवा जैसी पोषक चीज़ें हैं तो जहर जैसे मारक पदार्थ भी पाए जाते हैं। कई बार अधिक खा लेने से पोषक पदार्थ भी मारक में बदल जाते हैं, वो हमें मारने वाले यानी कि विषैले पदार्थ बन जाते हैं। कई जहरीली चीज़ों की औषधि के रूप में प्रयुक्त कर किसी की जान बचाई भी जा सकती है। ये तभी संभव है जब उपयोग करने वाला उनको विवेक सम्मत ढंग से प्रयोग में लाए। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि संसार में ना कोई व्यक्ति पूर्ण होता है, ना कोई हम पूर्ण है, दूसरा व्यक्ति पूर्ण है, ना कोई वस्तु पूर्ण है। अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों का बराबर महत्व होता है। कई बार जहर किसी की जान बचा सकता है तो कई बार ज़्यादा खाने से जो औषधि होती है वो जान ले भी सकती है। संसार में शायद ही ऐसा कोई प्रमाण मिले कि किसी व्यक्ति ने दूषित दृष्टिकोण और पर निंदा की वृत्ति को पाले रखकर जीवन में सफलता पाई हो। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों की निंदा होगी, दूसरों के प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं रहेगा तो वो सफल हो ही नहीं सकता। विश्व का इतिहास इस बात से भरा है कि घोर निंदा, आलोचना और विरोध होने पर भी जिन लोगों ने किसी की निंदा नहीं की और गुण ग्राहक प्रवृत्ति में विश्वास बनाए रखा, वे सफल हुए और उन्होंने अपने साथ दूसरों का भी कल्याण किया। तो हम तभी जिंदगी में सफल हो सकते हैं जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे।
हम विद्यार्थी है तो हम अपनी पढ़ाई का आत्मनिरीक्षण करेंगे कि कहाँ पर किस विषय में हम कमज़ोर हैं। हम टीचर है तो भी आत्मनिरीक्षण करेंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या हमें पढ़ाना चाहिए। और हम अगर आम नागरिक है तो भी आत्मनिरीक्षण करेंगे कि देश के प्रति, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको विचार अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।